आंकड़े पर हम जाएं तो अगली तस्वीर हमारे सामने आएगी और वो तस्वीर आरजेडी को 28.4 लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, जेडीयू को 20.2 लोग पसंद नहीं करते, एलजेपी 16.6, बीजेपी 14.8, कांग्रेस 14.7 और अन्य के खाते में जो 5.5% लोग इस तरह के हैं जो अपनी अपनी पार्टियों से बंधे रहना चाहते हैं। यानी एक बड़ी भूमिका उन लोगों की है जो 53% लोग हैं वो किसी पार्टी में बंध कर रहना नहीं चाहते और नए सिरे से अपने विकास को ढूंढना चाहते हैं। अबुल जी, चलिए, ये भी आंकड़े काफी दिलचस्प आंकड़े हैं कि लोग किन पार्टियों को ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं, एजाज अली हैं, पूर्व जेडीयू नेता हैं, काफी अच्छी तरह से समझते हैं बिहार की राजनीति को। एजाज साहब, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे, एक तो खुशी की बात यह है कि 53% लोग ऐसे हैं इस सर्वे में, न्यूज पोल और सीएनईबी का जो सर्वे था उसमें जब हमने पूछा कि क्या आप कोई ऐसी पार्टी है जिसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, 53% लोगों ने कहा कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है कि जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। यानी ये खुशी की बात है कि 53% लोगों को विश्वास है कि जितनी भी पार्टियां बिहार के चुनाव में इस बार हैं उनसे वो उम्मीद रखते हैं। कैसे देखते हैं आप इन आंकड़ों को? देखिए, इस सर्वे के हिसाब से 53% जो आपने बताया कि पसंद करते हैं, तो बहरहाल लोकतंत्र में तो पसंद करना ही है जी, और नापसंदगी भी एक चीज है। अब जैसे हमारी कम्युनिटी में देखिए, मुस्लिम लोग जो है बीजेपी को और संघ परिवार को नहीं पसंद करते हैं। जी हाँ, ये इसीलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेकुलर ग्रुप को नहीं पसंद करते हैं। तो ये चीज तो है अपनी जगह पर, और ये शुरू से ऐसी बात नहीं है कि कोई नई चीज हो गई है। कुछ लोग पसंद करते हैं किसी पार्टी, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पसंद नापसंद का डिग्री और आगे बढ़े, लोग ज्यादा, पार्टियां ज्यादा लोगों के बीच में मकबूल हो जाएं, इसके लिए पार्टियों को अपनी नीयत और नीति में सुधार करना पड़ेगा। नियत और नीति ठीक हुए तो हमको लगता है कि ज्यादा परसेंटेज के लोग हैं जो पार्टी को पसंद करेंगे। जी, चलिए, हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं, सीपी ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं, बिहार बीजेपी अध्यक्ष हैं। सीपी ठाकुर साहब, स्वागत है आपका। फिलहाल हम आपको बता दें कि यहां पर जो न्यूज पोल और सीएनईबी ने जो सर्वे किया उसके सवालात जो हमने लोगों से, बिहार में मतदाताओं से पूछे, वो हम इस वक्त बता रहे हैं और जो जवाब हमें मिले उनका भी हम खुलासा कर रहे हैं, उस पर हम आएंगे। फिलहाल आपसे जानेंगे कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार बिहार में। बहुत अच्छा चल रहा है, काफी अच्छा रिस्पांस है, भीड़ भी आ रही है। लगता है कि चुनाव अच्छा होगा। जदयू और भाजपा का जो चुनाव प्रचार चल रहा है, अच्छा लगता है कि इसका रिजल्ट अच्छा होगा। जी, पिछले दिनों काफी हंगामा रहा, काफी सवाल जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देने पड़े पत्रकारों के, जब उनसे पूछा गया कि जो साझा प्रचार है उसमें बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही है। बीजेपी तो हम लोग पहले दिन से प्रचार कर रहे हैं, तो अपना जितना मेरी सीटें हैं सब पर प्रचार कर रहे हैं, कहीं कहीं साझा भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रहा है, सब जगह प्रचार बीजेपी कर रहा है। जी जी, हम लोग करीब 4-5 आदमी तो रोज ही प्रचार में जा रहे हैं। जी, लेकिन नीतीश जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस वक्त चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी को डिक्टेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग का तो अपना रोज बन रहा है, रोज प्रचार हो रहा है। कल अडवाणी जी आ रहे हैं, अरुण जेटली जी यहाँ हैं, वो भी जा रहे हैं। फिर हमारे अध्यक्ष आए थे नितिन गडकरी जी, उनके साथ मैं गया, 4 जगहों पर मैंने प्रचार किया। तो प्रचार चल रहा है। जी, मैं बताता हूँ आपको, पूर्ण रूपेण चल रहा है। सीपी ठाकुर साहब, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने कहा कि वरुण गांधी यहाँ नहीं आएंगे, नरेंद्र मोदी यहाँ नहीं आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जाहिर सी बात है उनके सामने झुकना पड़ा। ये तो बहुत पुराना सवाल हो गया, उसको छोड़िए। चलिए मैं आडवाणी जी पर करता हूँ सवाल को। 1-1.5 हमको लगता है 150 बार रिपीट है, 150 बार हम जवाब दिए। जी जी, बिल्कुल आपने जवाब दिया होगा, लेकिन नया सवाल ये है कि जब ज्यादातर आपसे भी पूछा गया होगा ये सवाल, मैं गुस्ताखी कर रहा हूं यहां पर दोबारा पूछने की कि नीतीश कुमार क्या साझा मंच पर आएंगे, एक मंच पर आएंगे इस चुनाव प्रचार में आडवाणी जी के साथ? जरूर आएंगे। कब आएंगे? जरूर आएंगे, कहा नहीं आएंगे। कल तो आडवाणी जी का है चुनाव, तो उसमें हम लोग हैं, लेकिन कभी आएंगे ही, जरूर आएंगे। जी,
मेरे सहयोगी हैं शेखर, वो आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं। शेखर। ठाकुर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू लगातार अपनी बात कह रहे हैं, आपको किन बातों का अफसोस है? क्यों आपको जनता चुने? 5 साल आपने काम किया, कोई 3 बातें ऐसी होंगी जिसका मन में अफसोस रह गया होगा कि हाँ, और मौका मिले तो कम से कम ये तो कर लेंगे। और उसका अफसोस जो रह गया सो, हाँ जी, देखिए कुछ कारणों से बिजली की जो आपूर्ति है वो और बढ़ना चाहिए था, जो नहीं हो पाया, एक अफसोस ही है। उसका कारण जो भी हो, सब जगह जाते हैं लोग कहता है कि बिजली हम इसके बाद से हम लोग बिजली का काम करेंगे। तो ये है कि बिजली का काम है, बिजली से सब रोजगार वगैरह जितना भी इंडस्ट्री है सब कुछ उस पर आधारित है। इसलिए सबका ये लगता है कि बिजली और प्रोडक्शन होना चाहिए और उसको प्रायोरिटी बेसिस पर हम लोग सरकार अगर हम लोग की बनेगी तो उसको हम लोग करेंगे। अनुरंजन, आप कैसे देखते हैं ये यहाँ पर जब सीपी ठाकुर जी से हम ये पूछना चाहते हैं, ये बताएं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी, ये सब जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अग्रेसिव चुनाव प्रचार कर रहे हैं और नीतीश कुमार की सरकार को विकास के इन दावों को खोखला साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ना, मनमोहन सिंह जी बहुत ही हमारे भी बहुत पुराने जान पहचानी हैं, लेकिन उनका जो बयान हुआ और राहुल जी का जो बयान हुआ वो एकदम गलत बयान था। प्रधानमंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, ठीक है, पार्टी के भी वो प्रमुख माने जाते हैं, तो पार्टी के हित में कुछ ऐसी बात लोग बोलेगा ही, नियम है कि कुछ पार्टी को क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन एकदम तथ्य से जो बहुत परे है, वो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने 1000 करोड़ दे दिया, एकदम गलत। ये तो बिहार का जो बंटवारा हुआ था उस वक्त हुआ कि बिहार को मिनरल्स वगैरह नहीं है इसलिए 1000 करोड़ दिया जाए, तो ऐसा दिया। बाढ़ में कुछ भी नहीं दिया, वो तो सब लेकिन ठाकुर जी आप ये बताइए कि जिस तरीके से आप विकास के दावे करते हैं, विकास की बात होती है, पिछले 5 साल की सरकार में कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ी फैक्ट्री, कोई बड़ा ग्रुप बिहार में नहीं आया, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? अच्छा, ठीक है, देखिए नहीं, ये तो ठीक है। आप कभी बिहार पहले देखे थे जो राजद के समय में था और फिर कभी देखे हैं कि नहीं देखे? बिल्कुल, मैं अभी पूरे बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल अभी पूरे बिहार के दौरे से आया हूँ। नहीं, आप कहने दीजिए, उसके बाद सवाल पूछेगा। 15 साल में एक जिला मुख्यालय से पटना आना कितना मुश्किल था किसी व्यक्ति के लिए, और अभी जो है सो जितने भी जिला मुख्यालय हैं बिहार में सबसे आना आसान हो गया। अब इस पर भी लोग कहेगा कि नहीं साहब ये विकास नहीं हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? उसी तरह से जो सड़कें बनी है गाँव में, कुछ ऐसे गांव है जहां उस गांव से एक दूसरे गांव जाने के लिए 15 किलोमीटर और 25 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। वहां पुल बन गया, पुलिया बन गया, आसान हो गया, तो यातायात बहुत ही आसान हो गया बिहार के गांवों में। तो विकास का एक तो ये भी है ना कि विकास, सड़क जो है सबसे मुख्य अंग है विकास का। उसके बाद स्कूल बनना है चारों तरफ, शिक्षक की बहाली हुई तो बच्चे पढ़ने लगे। ये नहीं है कि हम कहते हैं कि उसको सेंट जेवियर्स के टाइप और नहीं, हम उस शिक्षा पे भी बात करेंगे ठाकुर जी, शिक्षा पे भी बात करेंगे और हम आएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से विकास हुआ है। अगला सवाल मैं अबुल से कहूंगा कि आप अगला सवाल दिखाएं उनको, कि अगले सवाल में जो हमने पूछा है विकास के कई अलग पहलुओं पे हमने एक सर्वे किया, उसके बारे में पहले एक बार आप भी देख लीजिए कि विकास के अलग अलग मुद्दों पे किस तरीके से बात करती है बिहार की जनता। जी, तो 11वां सवाल जो हमने पूछा था वहां की जनता से वो ये था कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के कार्यकाल के दौरान विकास हुआ, या फिर ऐसा कौन सा क्षेत्र कि जिसमें विकास पिछड़ गया। इसके लिए चलते हैं हम अपने सहयोगी के पास और उनसे जानते हैं कि क्या आंकड़े कहते हैं, और साथ ही हम अगला सवाल जो होगा हमारा वो भी इसी दौरान पूछ लें कि पिछले 5 साल में जो बिहार सरकार ने क्या कोई ऐसा काम किया है जो आपको पसंद नहीं हो। इनके जवाबों में क्या आई है राय, ये हम जानते हैं शेखर से। शुक्रिया मीनाक्षी। और जो पहला सवाल था, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें जेडीयू बीजेपी गठबंधन की सरकार के कार्यकाल में कोई विकास हुआ है या नहीं हुआ है,
सरकारी अस्पतालों की बात करें तो 52% लोग ऐसा मानते हैं कि विकास हुआ है। 21% की राय अलग है, उनका कहना है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी तरह सरकारी स्कूल की अगर हम बात करें 41% लोग मानते हैं कि विकास हुआ है। सिंचाई के क्षेत्र में 21% लोग मानते हैं और पीने का पानी 32% लोग मानते हैं। सड़क परिवहन में 21%, कानून व्यवस्था एक बड़ा सवाल था, 62% लोग मानते हैं। और आज किशनगंज में जो कांग्रेस की रैली हुई, सोनिया गांधी ने उसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं। उन्होंने कहा है कि बिजली की कोई व्यवस्था नहीं, कितने घंटे बिजली आती है। साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र में सिंचाई की बात की है और ये दोनों हमारे पोल में भी इस बात का जिक्र आ रहा है कि इन दोनों मुद्दों पर विकास कम हुआ है और जनता की जो राय है वो यहां पर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। सीपी ठाकुर साहब ने भी इस बात का अफसोस जता दिया है कि बिजली के क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया है। सड़क, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल और कानून व्यवस्था, ये 4 चीजें हैं जिस पर माइलेज इस समय है नीतीश कुमार के पास। इसी के साथ हमने अगला सवाल जो रखा था कि पिछले 5 साल में बिहार सरकार ने क्या कोई ऐसा काम किया है जो आपको पसंद बिल्कुल नहीं है। इस पर जो लोगों की राय है 22.1% लोगों ने कहा है कि हां और 62.2% लोग कहते हैं नहीं। कोई राय ना देने वालों में 15.7% लोग हैं। ये वो सवाल है, पिछले 5 साल में बिहार सरकार ने क्या ऐसा कोई काम किया है जो आपको पसंद नहीं है। यानी 62% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जो काम हुए हैं उसमें अलग अलग तरीके से उन्होंने संतोष जाहिर किया है। अबुल जी, शेखर आपका रुख करते रहेंगे हम लगातार और सीपी ठाकुर जी का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। सीपी ठाकुर जी, आपने विकास के तमाम दावे किए, हालांकि जो हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि 75,000 करोड़ का जो बजट था उसमें से 34,000 करोड़ ऐसे थे जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तरीके से सड़क, जिसमें आपने कहा कि आना जाना बहुत आसान हो गया, लेकिन साथ ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हेल्थ सेक्टर को अगर ले लें, उसमें कहा जाता है कि अभी भी 30% ऐसे बच्चे रह जाते हैं जो कि कुपोषण का शिकार रहते हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि विकास कहा जरूर जा रहा है क्योंकि कंपैरिजन पिछले 15 साल से हो रहा है और जो दिखाई दे रहा है वो बहुत हद तक ऊपरी विकास दिखाई दे रहा है। क्योंकि बहुत सारी ऐसे, जो हमने पहले सवाल पूछे थे जिस दौरान आप नहीं थे, उसमें जो राय निकल कर आई थी उसमें बहुत सारे लोग विश्वास तक नहीं जता पा रहे थे और ये सीधा नतीजा ये था क्योंकि विकास वहां तक पहुंचा नहीं था। देखिए, कुपोषण का सवाल जो आपने उठाया है और वो बिहार, यूपी में दोनों जगह उसका है, मात्रा अधिक है। ये कुपोषण का सवाल हॉस्पिटल के सवाल से नहीं जुड़ा हुआ है। वो है कि कुपोषण के केस को पता लगाना और बढ़िया खाना बच्चों को देना जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, तब जाके वो हल होगा। ये एक अलग विषय है। अस्पताल में बीमारी लेके जो लोग जाता है उसकी सेवा होती है कि नहीं, उसका डायग्नोसिस होता है कि नहीं, उसके ट्रीटमेंट के लिए दवा मिलती है कि नहीं, एक अलग है उसका। अगर कुपोषण वाला आदमी अगर भी जाएगा अस्पताल में तो कुपोषण की दवा उसको होगी, लेकिन समाज में कुपोषण नहीं हो तब आप कहते हैं कांग्रेस जब भी आती है तो महंगाई लाती है, लोग कहते हैं इसको। और आप दाल, गरीब का प्रोटीन था दाल, तो दाल जो है तो इतनी महंगी हो गई कि आदमी खा नहीं पाता था। स्टेट भी तो जिम्मेदार होगा ना किसी चीज के लिए। खाने का तो सवाल ही नहीं हो, तो और बंद नहीं, मैं खत्म करने दीजिए। इसलिए ये जो महंगाई की वजह से कुपोषण तो होगा ही, इसमें सरकार, बिहार सरकार का कोई दोष नहीं है। दोष है केवल केंद्र सरकार का। उन्होंने महंगाई इतनी बढ़ा दी महंगाई कि जो लोग इनकम सीमित है, उसका जो आमदनी सीमित है, उसमें वो चलिए जो वहाँ पर अच्छा हुआ उसके लिए बीजेपी और जेडीयू जिम्मेदार है और जो खराब हुआ, बड़ा मुद्दा जो कि महंगाई था, उसके लिए कांग्रेस यानी कि सेंटर जिम्मेदार है। आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे, हमारे तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।